ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਾ ਟੀਵੀ USA ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਹਲਕਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਫਗੌੜੀਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ चीज़ की आगाज़ है जोड़ा उन्होंने द्वारा किया जा रहा है। डब्बवाली उपखंड क्षेत्र के तमाम गांव के किसान मजदूर दुकानदार व्यापारी साथियों, हमारा नमस्कार, सादर प्रणाम। आज यहाँ किसान सभा के कार्यालय में साथी शिवचरण, जिनकी धर्मपत्नी नवनिर्वाचित सरपंच चुने गए, इनके निवास स्थान पर न्यूज़ टीम लाइव के और साडा टीवी के जो आप वरिष्ठ पत्रकार साथी पहुँचे, इलाके के किसानों मजदूरों की ओर से, हमारी किसान सभा की ओर से आपका हृदय तल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथियों, आप सबको ज्ञात है कि डब्बवाली उपखंड क्षेत्र में और हमारे सिरसा जिला भर में प्रत्येक विभाग में कुछ ऐसे चुनिंदा कर्मचारी अधिकारी जो कि इस इलाके के किसान और मजदूर की जेब पर लगातार डाका डाल रहे हैं। भ्रष्टाचार हमारे इलाके में चरम सीमा पर है। चाहे हम बात करें पटवार भवन, BDPO कार्यालय, बिजली विभाग, तहसील मुख्यालय, इसके साथ साथ प्रत्येक विभाग में ऐसे सरकारी डाकू बैठे हैं जो कि इस इलाके की आम जनता के जायज़ कार्य के लिए भी उनकी जेब काटने का काम करते हैं। लगातार पिछले 7-8 वर्षों से, जब से हम सक्रिय हैं, हमारा लगातार ये प्रयास रहता है कि किसी भी किसान की, मजदूर की, नौजवान की जेब पर डाका डालने का काम शासन और प्रशासन ना करे। जहाँ तक हो सकता है हम प्रत्येक साथी के साथ जाकर के संबंधित कार्यालयों में, विभाग में उसका जायज़ काम करवाने का काम करते हैं। बावजूद इसके कई बार क्या होता है कि इलाके के जो गरीब किसान और मजदूर हैं वो संकोच करते हैं, क्योंकि उनका जो जायज़ काम होता है उसे कर्मचारियों, अधिकारियों के द्वारा लटका दिया जाता है। तमाम डॉक्यूमेंट्स, कागजात पूरे होने के बावजूद उनके कार्य को लटका करके बार बार उनसे चक्कर दफ्तरों में कटवाए जाते हैं। अंत में वो परेशान होकर के जो अधिकारी सुविधा शुल्क मांगते हैं, रिश्वत जो मांगते हैं, वो उन्हें दे देता है, क्योंकि वो मजबूर हो जाता है अपने निजी कार्यों, खेत खलिहानों में काम होने की वजह से, या कोई मजदूर जो कि निरंतर अपनी मजदूरी पर जा रहा, कोई दुकानदार व्यापारी, उसकी सोच इन अधिकारियों ने इस प्रकार की कर दी है कि वो चाहता ही नहीं कि वो दोबारा उस कार्यालय में जाए, और मजबूरन उसे उनको रिश्वत देनी पड़ती है। तो ऐसे में हमारी पूरे इलाके के लोगों से ये बड़ी विनम्र प्रार्थना, हमारी अपील कि आपका कोई भी जायज़ काम है, आप तुरंत हमसे संपर्क करें। अगर कोई भी कर्मचारी, अधिकारी राजनेताओं के दबाव में, पॉलिटिकल पार्टियों के दबाव में, या किसी प्रभावशाली नेता या दबंगों के दबाव में उसे लटकाता है, कोई आनाकानी करता है, आप हमसे संपर्क करें। उस विभाग में एक बार आप जाएं और जाकर के अपने काम के लिए उस कर्मचारी, अधिकारी को बोलें। सरकारी फीस के अलावा एक पैसा भी आप उन लोगों को ना दें। हमारे पास पहुंचने के बाद, जैसा कि आप पत्रकार साथियों को ज्ञात है कि यहाँ डब्बवाली गांव में साथी शिवचरण के निवास स्थान पर अखिल भारतीय किसान सभा और जन चेतना संघर्ष समिति हरियाणा का हमने ये कार्यालय खोल रखा है। प्रत्येक रविवार यहाँ जन सुनवाई करते हैं। इसके अलावा भी आप कभी भी आए, आधी रात को, हमारे पास आने के बाद आपके उस जायज़ कार्य को करवाने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से हमारी रहेगी। और यहाँ पहुँचने के बाद संबंधित कार्यालय तक जाने के लिए आप हमारे वाहन में बैठ करके जाएंगे, न कि आपका हम कोई आर्थिक रूप से नुकसान करेंगे।
अब साथियों, इसमें लगातार जो नवनिर्वाचित पंच हैं, जो ब्लॉक समिति के सदस्य हैं, जो सरपंच हैं, जो जिला परिषद सदस्य हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी विशेष से संबंध रखते हो, हम उनसे ये अपील कर रहे हैं कि वो अपनी लेटर पैड पर अपने गांव की जनता से, अपने वार्ड की जनता से, शहर की जनता से, जो पार्षद साथी हैं, अपील करें कि जायज़ कार्य के लिए आप किसी को रिश्वत ना दें और नाजायज़ के लिए जनता हमसे उम्मीद भी ना करे। जायज़ जो आपका काम है उसके लिए लेटर पैड के ऊपर बाकायदा आप लिख करके जनता को ये कहें कि कोई आदमी रिश्वत की मांग करे, आप तुरंत हमारे से संपर्क करें। और जब सभी दलों के लोग, राजनीतिक रूप से भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर खुद कोई ये भ्रष्टाचार करवाने में और लोगों की जेब कटवाने में उसकी भूमिका है, उससे तो आप कैसे उम्मीद करेंगे। लेकिन जो दल, जो राजनीतिक दल या कोई नेता जो खुद इलाके के गरीब किसान मजदूर का उत्थान करना चाहता है, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से वो हमारे साथ आएगा। तो आज हम डबोवाली ग्राम पंचायत से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मौखिक रूप से तो हम लोगों को पिछले कई वर्षों से बोलते आ रहे हैं। आज डबोवाली ग्राम पंचायत की जो सरपंच हमारी बहन मंजीत कौर, इन्होंने अपनी लेटर पैड के ऊपर गांव की जनता से ये अपील की, डबोवाली ग्राम पंचायत के जो आम घरों के, जो समाज में, हमारे गांव में अंतिम छोर पर बैठा जो किसान है, मजदूर है, नौजवान है, जो दुकानदार, यहाँ व्यापारी साथी हैं, गांव में प्रत्येक रेहड़ी वाला, रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, हमारे ड्राइवर भाई, हमारे छोटे कर्मचारी साथी, सभी लोगों से हम ये अपील कर रहे हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि डबोवाली ग्राम की प्रिय जनता, मालिकों से मेरी अपील, डबोवाली गांव के किसान मजदूर, दुकानदार, व्यापारी बंधुओं, विशेष रूप से गांव के नौजवान भाइयों, पंचायत चुनाव से पहले हमारे इलाके में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। पंचायत चुनाव के दौरान इन्होंने गांव की प्रिय जनता से वादा किया था कि इस इलाके में भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाएंगे। आज हमारा संकल्प है, इलाके को भ्रष्टाचार मुक्त इलाका बनाएंगे। डबोवाली गांव की प्रिय जनता, मालिकों से प्रार्थना करती हूं कि पटवार भवन, बीडीपीओ कार्यालय, थाना और तहसील मुख्यालय, बिजली विभाग सहित किसी भी कार्यालय में आपके जायज़ कार्य के लिए कोई भी कर्मचारी अधिकारी रिश्वत की मांग करे या जानबूझकर राजनीतिक दबाव में, किसी नेता के दबाव में आपके जायज़ कार्य को लटकाया जाए, तो आप तुरंत हमसे संपर्क करें। आपके जायज़ कार्य को करवाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी और उस भ्रष्टाचारी पर कठोर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। किसान नौजवान भाइयों, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, इसलिए निसंकोच आप तुरंत संपर्क करेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद करती हूँ। डबोवाली गांव के हम सभी ग्रामवासी एकजुट होकर इलाके के गरीब किसान मजदूर के उत्थान के लिए काम करेंगे। डबोवाली गांव की प्रिय जनता इस इलाके को भ्रष्टाचार मुक्त इलाका बनाने, अवैध नशे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने, शिक्षा को बढ़ावा देने सहित गांव के चौमुखी विकास के लिए मैं कटिबद्ध हूँ, ऐसा हमारी बहन सरपंच का कहना है। आपका हमेशा असीम प्रेम, प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा, ऐसी आशा और उम्मीद करती हूँ। जो लेटर पैड पर नवनिर्वाचित सरपंच बहन मंजीत ने लिखा है, इसी प्रकार हमारे गांव डबोवाली के जो पंच हैं वो सारे साथी अपील करेंगे। इसी प्रकार जो हमारे साथी जिला परिषद सदस्य हैं वो भी अपील करेंगे, पार्षद है, पंचायत समिति के सदस्य हैं, सब लोग जनता से अपील करेंगे। और अगर उन साथियों के पास कोई आदमी जाता है, कोई भी किसान मजदूर किसी राजनीतिक दल के पार्षद, जिला परिषद सदस्य, सरपंच के पास चला जाता है कि फलाने विभाग का फलाना अधिकारी कर्मचारी हमसे रिश्वत मांग रहा है, अगर वो साथी खुद सक्षम ना हो उनसे लड़ने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए, वो पार्षद साथी, जिला परिषद सदस्य हमें बता दे, हम कोई
ये बखान नहीं करेंगे, ये कोई हमारा नहीं कहेंगे कि हम करवा रहे हैं। हम बिना बताए, बिना उस नवनिर्वाचित साथी का नाम लिए उस किसान को वो हमारे पास भेज दे, हम उसके साथ जाकर के संबंधित विभाग में उसका काम करवाएंगे। खुद सक्षम है तो वो शासन और प्रशासन के साथ संवाद स्थापित करे और जनता के काम करवाने का काम करे। पत्रकार साथियों, आज़ादी के आज 75 साल बाद लगातार इलाके के किसानों और मजदूरों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि हमारा देश जो आज़ाद हुआ, इसके साथ साथ कई ऐसे और देश भी थे जो कि हमारे साथ आज़ाद हुए या हमसे बाद में उनको आज़ादी मिली। आज उन देशों की इस प्रकार वहाँ के लोग, उस देश की अर्थव्यवस्था, कई ऐसे देश हैं, मैं किसी का दूसरे का नाम ही हम क्यों लें, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो कि हमसे बाद में आज़ाद होने के बावजूद हमसे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और हम जो पिछड़े हुए हैं वो एक ही कारण है कि जो सरदार भगत सिंह ने कहा था कि हमें ये चिंता नहीं है कि अंग्रेज इस देश से कैसे जाएंगे, अंग्रेजों को हम भगा देंगे, लेकिन उसके बाद इस देश के जो काले अंग्रेज जिनके हाथों में सत्ता जाएगी, वो लोग जब इस इलाके के और इस देश के किसानों मजदूरों की जेब काटेंगे, उनके साथ लड़ना कठिन होगा। उनका हमें मुकाबला करना है और हमें ये बात सुनिश्चित करनी है कि वो काले अंग्रेज इस देश के ऊपर, देश की मेहनतकश जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई पर वो कुंडली मारकर ना बैठे और वो डाका न डाले। आज आपको पता होगा कि देश की 80% से अधिक संपत्ति जो कि चंद लोगों के पास है और पीछे का जो हिस्सा बचता है वो पूरे देश के पास है। सारा धन देश का जो एक जगह इकट्ठा हो रहा है, ये जो प्रथाएं चली हुई है, किस प्रकार सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र के तहत सरकारें जो कि कर्मचारी और अधिकारी के मार्फत मंत्रियों के घर भरे जाते हैं और वो मंत्री कॉरपोरेटों के साथ मिलकर के पूंजीवाद का राज इलाके में, प्रदेश में और देश में स्थापित कर रहे हैं। हमें उस शहीद आजम भगत सिंह की सोच को आगे बढ़ाना है। हमें सरदार उधम सिंह, तमाम जो हमारे क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों की सोच को आगे बढ़ाना है और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमें लगातार जनता के लिए संघर्ष करना है। यही मैं कहना चाहता था। और इस इलाके के लिए तो सबसे बड़ी बात, चौधरी देवीलाल जो कि एक आम गरीब आदमी के घर से उठ करके पूरे प्रदेश की और देश की सत्ता को उन्होंने बदलने का काम किया, सरकारों का उन्होंने मुकाबला किया। अगर आज उस इलाके के लोगों के ऊपर सरकारें कुठाराघात करती है और हम अगर दुबक करके घर बैठ जाएं तो ये बड़ी निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण, डूब मरने वाली बात है। मैं उम्मीद करता हूँ इस इलाके के नौजवानों, इस इलाके के नौजवान जो कि लगातार इलाके के किसानों मजदूरों के उत्थान के लिए संघर्ष करेंगे, बड़ी संख्या में नौजवान हमारे साथ आएंगे और एक बड़ा परिवर्तन इस इलाके में हम करने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। राकेश भाई, कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ कोई मामला ਤੁਹਾਡੇ सामने आया ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ आप प्रोग्राम शुरू किया करप्शन के खिलाफ? देखिए सर, डबवाली का जो तहसील मुख्यालय में आप चले जाएं, गुप्त अपने कैमरे लगा दें या फिर आप कोई ऐसा ऑपरेशन करें, मैं दावे से कहता हूं तहसीलदार, रीडर, चाहे नायब तहसीलदार हो, चाहे दूसरे कर्मचारी हो, अगर किसान को रजिस्ट्री भी करवानी है उसकी एवज में बड़ा कमीशन लिया जाता है। अगर किसान को इंतकाल दर्ज करवाना है, इंतकाल दर्ज करने के लिए वो 2-2 सप्ताह चक्कर कटवाते हैं, मजबूर होकर के किसान उनको रिश्वत देता है। और तहसीलदार का जो रीडर है वो तो सरेआम रिश्वत मांग रहा है, सरेआम कहता है कि चाय के नाम पर मांगेंगे, सुविधा शुल्क कह देंगे, या यहाँ तक कि लोगों को ये कह दिया जाता है कि ये फीस है। मैं अभी हमारे गांव का एक गांव का जो साथी मेरी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अब गत दिनों आया था, मेरी सर्टिफिकेट बनवाने की 4-4 हज़ार रुपये जो कि वो रिश्वत लेते हैं, 4,000 रुपये, 2,000 रुपये तहसीलदार के पास जा रहे हैं, 500 रुपये रीडर लेता है और 500 रुपये कई ऐसे नंबरदार भी हैं, सभी का मैं नहीं कह रहा, चुनिंदा ऐसे नंबरदार 500 रुपये वो नंबरदार लेते हैं। अब आप मुझे बताएं यार, कोई नंबरदार बन करके जा रहा है, नंबरदार कौन हुआ करते थे?
नंबरदार वो लोग हुआ करते थे जो बड़े खानदानी घर होते थे, उनके लोगों को नंबरदार की उपाधि मिलती थी और वो जनता का काम करते थे। आज सभी का मैं नहीं कह रहा, कोई विशेष व्यक्ति विशेष अपने इसे दिल पर ना ले ले। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि गांव से तहसील तक आते हैं और वहाँ करके बैठते हैं, पूरा दिन अपना समय दे रहे हैं, आर्थिक रूप से खुद का किराया लगा करके वहाँ काम करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि 500 रुपये एक सिग्नेचर करने के ले रहे हैं। अब बात पुलिस की करें, परसों ही एक सस्पेंड हुआ, उसकी रिकॉर्डिंग जिस प्रकार वो तस्कर के फ़ोन से उसकी वाइफ को फ़ोन करके कह रहा है कि पुलिस से पंगा महंगा पड़ेगा और 10,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, 10,000 की वो जैसे मांग कर रहा है, और अंत में वो कह रहा है कुछ आपको लेकर आना पड़ेगा। उसको जो सस्पेंड किया है, अब उसको सस्पेंड कर दिया तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ बहुत बड़े ईमानदार अधिकारी बैठे हैं। जब उसकी वायरल हो गई ऑडियो और पूरा मामला स्पष्ट हो गया, तब उसको सस्पेंड किया साहब। पहले भी तो वो कोई अकेला किसी सिपाही की, किसी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, थानेदार, दरोगा की ये हिम्मत है क्या कि वो 10,000 रुपये लेकर खुद घर पर रख लेगा? हिम्मत नहीं है उसकी। बंट रहा है ये पैसा, वो ले रहा है पहले डीवाईएसपी, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, ऊपर तक पैसा जा रहा है। हमारे सामने है अभी ये 10,000 रुपये का मामला तो, और इसी प्रकार हर कार्यालय में रिश्वत ली जा रही है। और जब चले जाते हैं किसी गरीब के साथ, वही अधिकारी साइन कर देते हैं। तो जनता को इतनी बात समझने की जरूरत है कि हमें इनके सामने खड़ा होना है। हमें इनका मुकाबला करने का मतलब ये नहीं कि आज हमें बम बंदूक से लड़ने की जरूरत है। आज तो हमें बस एकजुट होकर के संबंधित कार्यालय में जाना है और वहाँ उस कर्मचारी अधिकारी से यही सवाल तलब करना है कि बता भाई, ये सरकारी फीस के अलावा जो तू पैसा मांग रहा है इसकी क्या हमें रसीद देगा? कहाँ ये पैसा जा रहा है? उनकी हिम्मत ही नहीं है कि वो आपसे मांग कर लेंगे। राकेश भाई, तहसीलदार ने ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਤਾਂ तहसीलदार रिश्वत लेंदा है, ਉਹਦੇ अधिकारी रिश्वत लेंदे हैं? तहसीलदार खुद ये कह दे मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए वो निराधार है, वो बकवास हो सकता है कर देगा। मैं 10 दिन के अंदर पकड़ दूंगा और आपको वीडियो सहित किससे रिश्वत ली है और किससे ले रहा है वो मैं पेश कर दूंगा, और पीछे किन किन लोगों से ली गई है वो मैं आप लोगों के बीच पेश कर दूंगा। प्रशासन नकार दे इस बात को, प्रशासन नकार दे और कह दे कि पूरी डबवाली के अंदर कोई भी आदमी रिश्वत नहीं लेता, मैं पकड़ के दूंगा आपको, इसी डबवाली के कर्मचारी और अधिकारी। ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ कोई भी बंदा आ जाए? इसमें प्रथम दृष्टया से जो जनता को काम पड़ते हैं, पंचायत में जा रहा है, सचिव से कोई काम है तो वो तो यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो लोग शुरुआत कर रहे हैं वो अपने पंचायत में तो बड़ा सुधार करेंगे। इसके अलावा जो पटवार भवन हो गया, बीडीपीओ कार्यालय हो गया, थाना चौकी तहसील हो गई, इसके अलावा किसी भी सरकारी विभाग में, किसी भी कार्यालय में डबवाली से प्रयास तो हमारा जिला स्तर पर भी रहेगा, लेकिन डबवाली का किसी भी कार्यालय में कोई भी कर्मचारी अधिकारी मांगे तुरंत संपर्क करें। इसमें जो हमारा नंबर है, मोबाइल संपर्क नंबर है, वो सार्वजनिक है, मैं बता भी देता हूँ। मेरा जो मोबाइल नंबर है 82 220 63 881, ये हमारा संपर्क सूत्र है। आप आधी रात को भी फ़ोन करें, हम मजबूती से आपके साथ खड़े होंगे और हमारी क्षमता से भी अधिक मजबूती से आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮੰਗੋਗੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ चले जाओगे? कोई भी आदमी हमें फ़ोन करे, पहले वो खुद जाए संबंधित विभाग में जाकर के अपने जायज़ काम के लिए कर्मचारी को बोले। वो नहीं करता, पैसे मांग रहे हैं, सबूत देगा तो हम उसको घर भेजने का काम करेंगे। कर्मचारी को सबूत नहीं देगा और वो सक्षम नहीं है बेचारा खुद कोई वीडियो बनाने में या उसकी रिकॉर्डिंग करने में। पहली बात तो कोई भी आपका काम हो, घर पर पहले फ़ोन करें उसको कि ये मेरा काम है और मैं आपके कार्यालय में कब उपस्थित हूँ, और उसमें रिकॉर्डिंग करें। और वो कोई मांग रहा है या पैसे मांगने के बाद आप दोबारा रिकॉर्डिंग उसकी वीडियो कर लें, वो हमें दे दें, तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई
हम खुद तो करने वाले कौन होते हैं, लेकिन सरकार से ही संवाद स्थापित करके हम कठोर कानूनी कार्रवाई उस आदमी पर करवाएंगे। और इसके अलावा अगर उसके पास कोई सबूत नहीं है, पैसे की मांग हो रही है, वो हमारे पास आ जाए, हम उसके साथ जाकर के उसका काम करवाने का काम करें। सरपंच साहब आपने जो आज ये अपील की है, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਤਬੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗਾਮ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ? ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗਾਮ ਗੋਦ ਲੈ ਰੱਖੇ ਟੀਮ ਨੇ, ਔਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਵੀ, ਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਕੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਆਮ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕੇ? ਹੈ ਜੀ, ਟੀਮ ਬਣਾ ਰੱਖੀ, ਟੀਮ ਬਣਾ ਰੱਖੀ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਫਗੋੜੀਆ ਅਤੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ TV USA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।